जय हिंद दोस्तों, फिर से मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण औसत का क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक ही वीडियो में 5 टाइप्स का क्वेश्चन होगा, तो चलो मेरे साथ बने रहना और लास्ट तक देखना। पहला क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 14 बरस है। यदि एक अध्यापक की भी आयु शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 15 बरस हो जाती है। तो अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। तो ये बोल रहा है कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 14 बरस है, यानी 30 छात्रों की औसत आयु 14 बरस है। तो कितना हो गया? 420 औसत आयु। अब यदि एक अध्यापक की भी आयु शामिल कर ली जाए, तो पहले से 30 छात्र थे, अब एक अध्यापक भी आ गए, तो अब कितने हो गए टोटल? 31। तो औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। तो ये 15 वर्ष हो गया। तो ये 31 गुने 15 465। अगर आसान तरीका से गुना करना है तो मैं इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता दिया हूं, तो जाओ यहाँ पर देख लेना कैसे मैं आसान तरीका से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो अब क्या बोल रहा है कि अध्यापक की आयु ज्ञात करें। इसमें से कुछ भी नहीं करना है, अब इसमें से इसमें घटा देना है। ये कितना हो गया? 45 वर्ष अध्यापक की आयु हो गया। देख लिए मात्र 10 से 20 सेकंड में। अगला क्वेश्चन पे, एक कक्षा के 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 86 है। अब यहाँ से 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 86 है, यानी कि 40 गुने 86, ये कितना हो जाएगा? 34 और 0। अब पूछ रहा है कि यदि 5 सर्वाधिक अंकों का निकाल दिया जाए तो औसत 1 कम हो जाता है। पहले 40 छात्र थे, अब 5 सर्वाधिक अंकों को निकाल दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा? अंकों का निकाल दिया जाता है तो 5 छात्रों का औसत अंक बताइए। तो ये हो जाएगा 35 गुने एक, औसत 1 अंक कम हो जाता है। पहले कितना था? 86 था, अब 1 अंक कम हो गया, 85 हो गया। कितना हो गया? ये हो जाएगा 2975। अब पूछ रहा है कि 5 छात्रों का औसत अंक बताइए। तो अब इसमें से इसमें हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 465 डिवाइडेड बाई 5 छात्रों का औसत पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 93 हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 93। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उनकी औसत आयु 3:5:7 के अनुपात में है तो सबसे छोटे लड़के की आयु क्या होगी? तो ये हो जाएगा हमारा, पहले हम ले लेंगे 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो कितना हो जाएगा? 45 वर्ष हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर 3x मान लेंगे और वो 5x और वो 7x। तो ये हो जाएगा 3x जोड़ 5x जोड़ 7x इक्वल टू 45, क्योंकि उनकी आयु पूछ रहा है तो इनकी आयु कितना है? 45। अब ये हो जाएगा 15x इक्वल टू 45, x इक्वल टू 3, 45 बटा 15 इक्वल टू 3। अब पूछ रहा है कि सबसे छोटे लड़के की आयु, तो सबसे छोटे ये जो 3x 5x 7x, तो x का मान हमारा 3 आ गया, तो ये गुने 3 कर देना, यहाँ भी 3 कर देना, यहाँ भी 3 कर देना, यानी कि एक 9 आ गया, एक 15 आ गया और 21 आ गया। तो सबसे छोटा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन में पूछ देगा कि सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा 21 हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन हमारा सबसे छोटा पूछा है इसलिए 9 होगा। ठीक है दोस्तों, क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था और 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा इससे उसकी औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो गई। अब उनकी औसत रन संख्या कितनी है? ठीक है, तो इसको भी हम लोग आसानी से देख लेंगे। क्या पूछ रहा है? इसमें एक चीज ध्यान में रखना है, ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं भी पूछे तो ये वी पारी जो लिखा है, वी पारी को हमें -1 कर देंगे, जितना है उससे माइनस कर देंगे। तो ये कितने पारी में है? 11वीं पारी में, यानी कि 11 - 1 कर देंगे एकदम।
ये एकदम -1 कर ही देंगे। अब क्या पूछ रहा है, और इसमें करना क्या है, कितना का वृद्धि हो गया, तो गुने 6 और इक्वल टू कितना हो गया, 60 हो गया। अब उसने कितना रन बनाया था, तो 108 रन बनाया था। 108 माइनस 60 इक्वल टू औसत रन कितना है, 48। इसका आंसर हो गया। कितना आसानी से हम लोग देख लिए, इसे बना दिए। ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं भी आएगा तो v-1 कर देना है। v पारी में जितना भी पूछेगा उसमें से -1 कर देना है, और जितना वृद्धि दिया है वो गुना कर देंगे। तो जितना भी वृद्धि, जैसे यहाँ पर 11वीं पारी में, तो 11 माइनस 1 और गुने 6 इक्वल टू 60 हो गया, और फिर 108 में से 60 घटा देंगे, 48। अब आगे क्वेश्चन 1 हम लोग देखते हैं। 5 नंबर है क्वेश्चन। क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 11वीं पारी का कुछ औसत था। 11 पारियों का कुछ औसत था। 12वीं पारी में फिर वहीं से हम लोग आ गए, ये दे दिया कि 12वीं पारी में, यानी कि 12 माइनस 1 कर देंगे, और बोल रहे हैं कि 15 की वृद्धि हो गई, तो गुने 15 कर देंगे। कितना हो गया, 12 में से 11 गुने 15 इक्वल टू 165। अब कितना रन बनाए, तो 165 माइनस 115 इक्वल टू 50 औसत रन हुआ। कुछ भी नहीं करना है, जितना भी 12वीं पारी में, तो 12 माइनस 1 कर दिए, और कितना का वृद्धि हो गया, तो गुने 15 का वृद्धि, तो 11 गुने 15 इक्वल टू 165। तो 165 में से कितना रन बनाए, 1 माइनस 115 इक्वल टू 50। इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी। यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में भी आया हुआ है। तो चलो हम लोग देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे आसानी से। बोल रहे हैं कि 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी, यानी कि 6 गुने 36, यानी ये हो गया 216। एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए, उसमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाया है, तो 216 माइनस 16 कर देंगे, तो कितना हो गया, 200। तो शेष खिलाड़ी, अब शेष खिलाड़ी का औसत रन पूछ रहा है, तो 6 खिलाड़ी पहले से थे, उनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए, तो कितना टोटल अब हो गए, 5 खिलाड़ी हो गए। तो औसत रन कितना हो गया, 40 रन सबका औसत रन हो गया। अगर हम लोग ऐसे देखना भी चाहें तो एक बार देख सकते हैं कि 6 खिलाड़ियों का औसत रन संख्या 36 थी, तो 6 गुना 36 216। और फिर पूछ रहा है कि उसमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाया है, तो 216 माइनस 16 इक्वल टू 200। अब पूछ रहे हैं कि शेष खिलाड़ियों का औसत रन, तो पहले से 6 खिलाड़ी थे, अब इसमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए, तो टोटल कितना हो गए, 5 खिलाड़ी हो गए इक्वल टू 40। आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ए, बी, सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्या है जिनका औसत 42 है। बी और डी का गुणनफल कितना होगा। इसमें हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। एपी का एक फॉर्मूला जैसे होता है कि 1 3 5 7 9, जितना भी लिख लेंगे, 4 क्रमागत विषम संख्या है। अब ये डी इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यानी सबका 2 ही आ रहा है। अब एपी का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ए जोड़ डी, फिर ए जोड़ 2d, फिर a जोड़ कितना हो जाएगा 3d। अब इसमें करना क्या है, अब हमारा a ही रह जाएगा, और फिर a जोड़ d इक्वल टू 2 आया हुआ है डिफरेंट, तो a जोड़ 2 जोड़, अब यहाँ पर जोड़ कर लेना है, a जोड़ 4 जोड़ a जोड़ 6, a जोड़ 6 इक्वल टू कितना हो गया, औसत है कि इतना 42 है, यानी कि यहाँ पर हम 42 इक्वल टू 42 गुने 4 लिख देंगे। अब हमारा कितना हो गया, 1 2 3 4, 4a जोड़ 2 4 2 6 6 12 इक्वल टू 42 गुने 4 कितना हो जाएगा, 8 168। अब 4a इक्वल टू 168 माइनस 12, 4a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 156
अब a इज इक्वल टू 156/4 इज इक्वल टू चढ़ते हैं 12, ये हो गया 39 हो गया। अब हमारा पूछ क्या रहा है कि b तथा d का गुणनफल कितना होगा। अब हमारा एक तो ये हो गया a, ये b, ये c और ये d, यानी b ये हो गया d ये हो गया। तो a जोड़ d मतलब कितना हो गया 41 हो गया, और फिर a जोड़ यहाँ पर कितना है 6 है, यानी कि ये d कितना हो गया 45 हो गया। तो 41 गुने 45 अगर करने के बाद हमारा 1845 इसका आंसर हो गया। अब इसमें गुना मत करना क्योंकि ये यूनिट डिजिट देख लेना कि ये 5 है और ऑप्शन में केवल एक ही है, 5 ही है, तो ये मेरा ऑप्शन एन मार्कर निकल जाना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 65 है। इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है, तो तीसरी संख्या क्या होगा। ये देख लेना कि 5 संख्याओं का औसत 65 है, तो 5 गुने 65 25 और ये हो जाएगा 325। अब इसमें से बोल रहे हैं कि इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है, यानी कि ये प्रथम 2 का है 81, यानी ये हो जाएगा 162। अंतिम 2 का है 38 है, यानी अंतिम 2 का जो औसत है 38 है, यानी ये कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। अब ये दोनों का हम जोड़ कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 238 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि तीसरी संख्या क्या होगा, क्योंकि 2 संख्या यहाँ, 2 संख्या अंतिम, 2 संख्या 4, तो तीसरी संख्या, तो ये 325 में से 238 हम लोग घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा हमारा 87, इसका आंसर हो जाएगा। और ये 87 हम लोग करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे है कि 2 संख्याओं a तथा b का औसत 20 है, यानी a जोड़ b का औसत पूछ रहा है, तो 20 गुने 2 हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 20 गुने 2। अब b जोड़ c का पूछ रहा है, तो यहाँ पर b जोड़ c का 19 गुने 2 38 हो जाएगा, क्योंकि b जोड़ c बटा 2 करेंगे और इक्वल टू 19, तो वही बात होगा b जोड़ c इक्वल टू 38। ठीक है, अब यहाँ पर c जोड़ a का पूछ रहा है, ये भी हमारा 2 गुने 21 हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब हम इसको कर देंगे, जोड़ कर देंगे, 2 इंटू a जोड़ b जोड़ c हो जाएगा। क्यों, क्योंकि a 2 बार है तो 2a हो जाएगा, b 2 बार है तो 2b हो जाएगा, c 2 बार है तो 2c हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आगे ही कर दिया, 2 इंटू a जोड़ b जोड़ c इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो अब 120, ये 2 से ये 2 खत्म हो गया, 60 हो गया, यानी a जोड़ b जोड़ c का मान हमारा 60 हो गया। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, a का मान पूछ रहा है, तो a का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर b जोड़ c का मान कितना दिया है 38 दिया है, तो a जोड़ b जोड़ c का मान दे दिया है 38, यहाँ पर b जोड़ c का मान 38 इज इक्वल टू 60, तो a बराबर 60 माइनस 38 इज इक्वल टू 22 आंसर हो गया। ऐसा ही अगर b का मान पूछता तो b का मान पूछता तो c जोड़ a का मान हम लोग रख देते 42, तो b का मान हमारा निकल जाता 18 निकल जाता, c का भी मान ऐसे हमारा निकल जाता। ठीक है दोस्तों, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं की औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 तथा 73 है। समस्त विद्यार्थियों की औसत प्राप्तांक 71.8 है, तो छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात कितना होगा। ये देखना, ये बहुत तरीका से बहुत जगह बताएंगे, लेकिन मैं इसे बहुत ही शॉर्टकट विधि से बताऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आगे एग्जाम के लिए भी। तो यहाँ पर हम आगे लिख देंगे 71 एक लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे एलिगेशन इसे हम लोग कहते हैं, और यहाँ पर 73 लिख देंगे। अब हमारा पर एक 0 इसे अगर हम हटाना चाहेंगे तो 710 यहाँ लिख देंगे, 718 यहाँ लिख देंगे, 730 यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि एक एलिगेशन ये वाला हम 0 हटा दिए तो इसलिए 0 हर जगह करना पड़ा। अब इसको 710 में से 718 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 बच जाएगा, और 718 में से 730 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा कितना बचेगा 12 बचेगा। 12 अनुपात आ गया 8, यानी 4 3 12 4 दूनी 8, इसका आंसर हो जाएगा 3:2, और ये आंसर मात्र ये 10 सेकंड का क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, तो
तो ये रहा एवरेज का क्वेश्चन। तो चलो, अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आगे मैं और ऐसा ही क्वेश्चन लेकर आऊँगा। जय हिंद दोस्तों।